हम स्टार्ट करते हैं जी। सबनेटिंग अगर मैं लिखूं, जो मैंने रिवाइज किया उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा स्टार्ट में। और अभी के लिए जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सबनेटिंग के हमारे पास दो सिनारियोज होते हैं, ठीक है। दो तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ सकती है, ठीक है। एक तो रिक्वायरमेंट ये आ सकती है कि यूजर्स की बेस पे आप डिवाइड करें नेटवर्क को, ठीक है। जितने यूजर्स आपके पास अलाउ होते हैं, इसको हम कहते हैं सबनेटिंग बाय होस्ट, ठीक है। सेकंड कहता है कि मुझे ना कंपनी वाले आपको कहते हैं कि जी हमें आप डिफरेंट नेटवर्क्स बना के दें, यूजर्स की डिपेंडेंसी ना हो, हमें जस्ट आप नेटवर्क्स बना के दें, ठीक है। मल्टीपल नेटवर्क्स हमें चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम सबनेटिंग ठीक है। दो तरह से मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब एक सिनारियो लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है ना इसको कर सकते हैं। उसको डाउन कर देते हैं ताकि मैक्सिमम स्पेस को हम यूज कर सकें। अच्छा, एक सिनारियो है मेरे पास, एक आईपी एड्रेस है, मैं लिखता हूँ 192.168.1.0, ठीक है, 7/24। अभी इस आईपी एड्रेस को आप देख रहे होंगे और आपको नजर आ रहा होगा, ये क्लास सी है, ठीक है। आपको पता लग गया कि क्लास सी में जो 3 ऑक्टेट होते हैं, ये वाले ये होते हैं नेटवर्क पोर्शन के, और एक ऑक्टेट होता है होस्ट पोर्शन का, ठीक है। 7/24 जब आपने देखा तो आपको पता लग गया कि ये जो है इसमें कोई सबनेटिंग नहीं हुई भी, ये ओरिजिनल नेटवर्क ही है, अपनी प्योर फॉर्म में है, ठीक है। अब आपकी कंपनी कहती है, और आपके पास दो सिनारियोज हैं। ये सिनारियो कुछ इस तरह से हैं, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, सिनारियो हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ पीसीज हैं, मैं पीसीज ये रेक्टेंगल्स को एज्यूम कर लेता हूँ, ये पीसीज हैं, ठीक है। 5 के करीब हमारे पास पीसीज हैं, ठीक है जी। आपस में ये हमारे पास एक, आप इमेजिन कर लें कि एक राउटर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये सारे कनेक्टेड हैं, अगर कनेक्टेड हम देख लें, ये आ गई एक कनेक्टिविटी के लिए, और सॉरी एक लाइन मैंने ये बिछा दी कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। और बाकी सारे भी इसी के साथ कनेक्टेड हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, दो पीसीस इस लाइन के साथ। और ये लाइन जो है ना अल्टीमेटली आपकी कनेक्ट हो रही होगी राउटर के साथ यहाँ पे, और ये वाली लाइन भी राउटर के साथ कनेक्टेड हो रही होगी, ठीक है। हमारे पास 3 पीसीस हैं जो कि कनेक्टेड है इसके साथ, और हमारे पास 2 पीसी ये भी हैं, ये भी उसके पास राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब होता क्या है, राउटर जो होता है ना, राउटर उसकी हर पोर्ट पे आपने ये चीज याद रखनी है, आगे चल के भी जब हम लैब्स करेंगे ना उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। टेक्स्ट कहाँ पे है, ये रहा। राउटर की जो हमारे पास होती हैं, हर जो पोर्ट होती है, जिस केबल जाके पोर्ट में कनेक्ट हुई है राउटर के, वो सेपरेट नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क 1 है, मैं लेट सपोज कर लेता हूँ, और ये मेरे पास नेटवर्क 2 है, ठीक है। आईपी एड्रेस भी लिख लेता हूँ मैं साथ ही यहाँ पे, 192.168.1.0/24। मसला होता है जी, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, कंपनी आपकी है यूएसए में बैठी हुई, आप उससे कहते हो कि मुझे नेटवर्क चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने होस्ट हो सकते हैं, 254, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट ऑक्टेट जो होता है
वो होता है ना हमारे पास होस्ट पोर्शन का, और उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 256 तक। ठीक है, 0 को निकाल दें हम क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट होता है, ठीक है, और 256 को निकाल दें क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास पीछे कितने बच गए, 254 होस्ट्स। ठीक है, अब आपके पास जो लिमिट है वो आपने इन पीसीस को अकोमोडेट करना है। अब होगा नहीं ये कि आपको वो एक तो नेटवर्क उसने दे दिया ये वाला, ठीक है, इसके अलावा भी कंपनी आपको कहे कि मैं आपको एक और नेटवर्क देती हूँ, वो आप इस तरफ डिप्लॉय कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो आपको एक ही नेटवर्क देंगे और कहेंगे ये आपके पास नेटवर्क है, इसी को मैनेज करके आपके पास जो लैब्स हैं वहां पे आप मैनेज करें और इसको रन करें। ठीक है, तो अब इस एक नेटवर्क है हमारे पास और 2 कनेक्शन है, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना सबनेटिंग यूज होती है। इसकी हम सबनेटिंग करेंगे तो इस नेटवर्क को हम तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह वो एक आपने रूल पढ़ा होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल होता है। ठीक है, चीजों को आप डिवाइड कर करके फिर उनको आप अचीव कर लेते हैं अपने टास्क को। ठीक है, इसी तरह आईपी एड्रेसेस या जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं ना, उनको हम सबनेटिंग में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनको ब्रेकअप कर देते हैं। ब्रेकअप करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब वो यूटिलाइज कैसे करेंगे और ब्रेकअप किस तरह होता है उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो इस सिनारियो पे आप सबको समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये जो हमने डायग्राम बनाई है, कमेंट सेक्शन पर रिपीट कर देता हूँ आसानी के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि आपकी बेसिक सी सीवर है। ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी आगे चल के। मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरा ऑफिस है जहां पे 5 ऑफिस पड़े हैं। ठीक है, और ये मेरे पास वो मेरा वाईफाई का मॉडेम है। ठीक है, 3 पीसी मेरे एक पोर्ट पे कनेक्टेड है मॉडेम के, और 2 पीसीस जो हैं जो कि सीईओ है और अकाउंट्स जो कि इंपॉर्टेंट आप कह लें कि पीसीस हैं, वो कनेक्टेड मैंने अलग सेपरेट पोर्ट पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि बेसिकली कंपनी जो होती है ना, नेटवर्क उस पर रन हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है ना हमारे पास, ये नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर दिया गया है कि हमारे हेड ऑफिस की तरफ से कि यार ये आपके पास नेटवर्क है, हमने ये जो है ना इसी को आपने यूज करते हुए अपने हिसाब से आप सेटिंग बना लें। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क उन्होंने दिया है ना, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर पोर्ट, मैंने जिस तरह कहा राउटर की हर पोर्ट पे सेपरेट नेटवर्क होता है, मुझे 2 नेटवर्क चाहिए होंगे। यहाँ पे दिया मुझे एक है मेरे हेड ऑफिस ने कंपनी के, तो यहाँ पे अब क्या परफॉर्म होगी, सब नेटिंग परफॉर्म करके इसको हम तोड़ के 2 हिस्सों में कर लेंगे अपने हिसाब से। हो सकता है 2 से ज्यादा हिस्सों में ब्रेक हो। ठीक है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने उस रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है। बेशक 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 मेरे पास स्पेयर पड़े रहेंगे नेटवर्क। इन फ्यूचर अगर कोई नया डिपार्टमेंट भी आता है, ऐड होता है मेरे पास यहाँ पर, लेट सपोज मैं मेरी कोई और ऑफिस साइड ऑफिस ओपन होता है, तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ जो नेटवर्क मेरे पास अवेलेबल होगा उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन उस लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम चलते हैं जी सबनेटिंग बाय होस्ट। सबनेटिंग बाय होस्ट ये होती है बेसिकली, आसान लफ्जों में अगर आपको मैं बता दूं, बाद में हम एक सिनारियो की तरफ जाते हैं कि मेरा एक ऑफिस है। ठीक है, उस ऑफिस के अंदर जितने यूजर्स होंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके बाद सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें यूजर्स हमारे पास हैं जी। आप कह लो कि 10 यूजर्स ईच हैं। ठीक है, तो हेड ऑफिस कहता है, बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफिस कहता है कि यार आपने ना जो नेटवर्क हमने दिया है ना, आपने इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, इसकी सबनेटिंग आपने इस तरह से करनी है कि जो नंबर ऑफ होस्ट है ना 10, उसके हिसाब से हो जाए। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट जो आपकी होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब हर डिपार्टमेंट जो 10 यूजर्स हैं, उस हिसाब से आपने इसको सबनेट करना है या ब्रेक डाउन करना है नेटवर्क को। ठीक है, कि हमारे पास उन होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उन होस्ट को आईपी एड्रेस जो है ना वो लाजमी मिल जाए। ठीक है, अगर 10 है, 10 से ज्यादा हमारे ब्रेक डाउन हो सकता है 12 में ब्रेक डाउन हो जाए, 14 में ब्रेक डाउन हो जाए, 16 में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन उस 10 से कम नहीं होने चाहिए। कि लेट्स सपोज अगर 10 से कम हो जाते हैं, कोई यूजर हमारे पास आ रहा है, उसकी डिवाइस ही नहीं कनेक्ट हो रही, उसको आईपी एड्रेस ही नहीं मिल रहा इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए या ऑफिस का जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, तो फायदा नहीं है ऐसी सबनेटिंग का। ठीक है, हमारे पास जो है ना जो सबनेटिंग बाय होस्ट होती है, इसमें आपने 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला है
जो कैलकुलेशन करने का, होस्ट फाइंड आउट करने का। 2 रेज टू पावर n -2, ये फॉर्मूला है इसका, ये पावर में है, ठीक है, क्योंकि मैं पावर में लिख नहीं सकता तो इसलिए मैंने ये एक्सपोनेंट वाला साइन डाल दिया है, अगर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू पावर n -1, ठीक है, वेयर n कैन बी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, n इसमें क्या है, n इज इक्वल टू बाइनरी बिट्स, जो कि 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन हो सकती हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया। -2 किस लिए, कोई मुझे बता सकता है -2 किस लिए है? ठीक बता रहे हैं कि ये जो है ना, हमारे पास -2 हमारा नेटवर्क, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट है, जो कि हम किसी यूजर को अलॉट नहीं कर सकते। नेटवर्क, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क है, उसकी पहचान है, आइडेंटिटी तो हम किसी को, एम्प्लॉय को या हम किसी होस्ट को नहीं दे सकते। इसी तरह ब्रॉडकास्ट भी नहीं हम दे सकते, क्योंकि डिवाइसेस उसको अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज करती हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है, ये दो चीजें माइनस होंगी उसमें से, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट हम चलते हैं सिनारियो पे और स्टेप बाय स्टेप उसको ना हम करते हैं कोशिश के हम कर सके ना। अच्छा, दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि बाय होस्ट में हमने क्या करना होता है, हमने स्टील करनी होती है नेटवर्क बिट्स, ये सिर्फ याद रखने के लिए। अभी हम करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप कहें ना कि मुझे अभी समझ नहीं है इस सेंटेंस की, तो आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम होस्ट पोर्शन में से हमने कुछ बिट्स को चोरी कर लेना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा होस्ट पोर्शन है, मतलब आईपी एड्रेस को देख के, उसकी क्लास को देख के फिर हमें पता लगेगा कि उसमें से होस्ट पोर्शन कौन सा वाला है और नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, ठीक है। ये उस सिनारियो पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जेनेरिक लिख रहा हूँ। हमने स्टील कर लेनी है नेटवर्क बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन, सॉरी स्टील कर लेनी है नेटवर्क बिट्स में कुछ बिट्स हमने जो है ना वो स्टील कर लेनी है होस्ट पोर्शन में से। और सेकंड हमने क्या काम करना है, जो स्टील की भी हमने बिट्स होंगी, allocate the stolen bits to the network portion, उनको नेटवर्क पोर्शन में हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। ये दो चीजें अभी सिर्फ याद करने के लिए हैं, ठीक है। बाकी अभी हम एक एग्जांपल परफॉर्म करेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह है। अच्छा, अब हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, उनका पास जो नेटवर्क है ना, उन्होंने नेटवर्क जो हमें दिया है वो क्या है, मैं नेटवर्क कर लूँ, ये सबनेट लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है, जरा उसमें क्लियर रहता है। उन्होंने हमें एक ये दिया है, अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। अब ये क्लास ए है और साथ /24 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना 24 हम आपको इंडिकेट करेगी कि इसमें से कितने होस्ट के पोर्शन है और कितने नेटवर्क के पोर्शन है, ये चीज देख के आपको पता लगेगी हमेशा, ठीक है। क्लास सी में /24 होता है, क्लास सी में हमारा 24 होता है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें 3 नेटवर्क के पोर्शन है और एक होस्ट का पोर्शन है, ठीक है। तो ये है, तो ये आईपी हमारे पास क्लास ए का रेंज इसकी वही आ रही है, लेकिन इसके साथ जो CIDR वैल्यू है उसको देखते हुए मुझे पता लग रहा है कि इसमें 3 नेटवर्क के पोर्शन है और एक होस्ट का पोर्शन है। यहां तक तो विजिबल हो गया, हमें क्लियर हो गया, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि इसमें जो सिनारियो हमें दिया गया कि एडमिन जो है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू स्प्लिट द सबनेट, मैं लिख लेता हूं पहले, इनटू स्मॉलर सबनेट्स, ठीक है। इस हमने सबनेट को, इस नेटवर्क को तोड़ना है छोटे मजीद सबनेट्स में। ईच सबनेट नीड टू सपोर्ट 14 होस्ट्स, ठीक है।
अगर मैं आपको ऊपर ना भी लिखा होता ना सबनेटिंग बाय होस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के लाजमी पता लग जाएगा इस तरह से कि ईच सबनेट नीड टू सपोर्ट 14 होस्ट, ठीक है, कि हर जो नेटवर्क है हमारा जो सबनेट है उसमें लाजमी 14 होस्ट लाजमी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिनारियो हमारे पास, उसमें अब एक नेटवर्क हमें दे दिया, ये उसके हमें सबनेट मास्क दे दिया, उस सबनेट मास्क को देखते हुए मुझे आइडिया हो गया कि इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट का पोर्शन कौन सा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसको ब्रेकअप करो, क्योंकि हम सबनेटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वही कहेगा कि ब्रेकअप करो। और किस तरह ब्रेकअप करना है कि 14 होस्ट हर नेटवर्क में आए, ठीक है, मतलब हर जो होस्ट होगा उसको 14 आईपी एड्रेस मिले, हर जो नेटवर्क होगा उसमें 14 आईपी एड्रेसेस हो होस्ट के लिए। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है? मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा। एक स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कोई एबीसी है कंपनी, मैं लिख के देता हूं, कंपनी एबीसी है, ठीक है। हमारे पास कोई कंपनी एबीसी है जिसके पास नेटवर्क ये है, ये अमेरिकन कंपनी है जी, इसका एक पाकिस्तान में ऑफिस है, तो वहां पे आप लैब सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हमें ये नेटवर्क दिया है वर्क करने के लिए ना, कि उस लैब में आपने जो नेटवर्क सेटअप करना है ये करना है, ठीक है। अब मुख्तलिफ लैब्स हैं हमारे पास, और लैब्स में आपके पास 10 to 15 लोग हैं, ठीक है। तो उन लैब में आके कंप्यूटर पे जो यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यूज करेंगे ना, इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, और इंटरनेट पे जाने के लिए उनको आईपी एड्रेस की जरूरत है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस उनको जो मिलेगा वो इस सबनेट उस नेटवर्क वो के रेंज में से मिलेगा, ठीक है। तो एडमिन नीड टू स्प्लिट द सबनेट इनटू स्मॉलर सबनेट्स, इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, इसकी सबनेटिंग करनी है, ठीक है। और किस तरह सबनेटिंग करनी है? 14 होस्ट के हिसाब से, कि मतलब 14 होस्ट के 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी, इस सबनेट की सबनेटिंग करनी है आपने, इस नेटवर्क की आपने सबनेटिंग करनी है। ठीक है। अब तो इसमें आप सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 होगा, याद रखना है आपने, वो फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला कौन सा जो मैं ऊपर बता कर आया हूं, 2 मैं लिख देता हूं, होस्ट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। अब इसको n की वैल्यू आपने कॉन्टिन्यूस चेक करते रहने, फ्रॉम 1 से लेके अप टू सो ऑन, जब तक आपकी ये रिक्वायरमेंट रीच ना हो जाए, इज इक्वल टू 14 ना आ जाए या ग्रेटर देन 14 ना आ जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 14 होस्ट का मतलब ये है कि एक लैब में 14 पीसीज हैं, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो अभी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से, उस स्टेटमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब n को आप कंटिन्यूस चेंज करोगे, पहले 1 के हिसाब से चेक करोगे, 2 की पावर 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, ठीक है। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कंडीशन मीट नहीं कर रही, अगर मैं n 1 रख देता हूं ना, तो 0 आ रहा है, 0 इज लेस देन 14, मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर मैं 2 रेस्ट पावर 2 करता हूँ, 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 इज आल्सो लेस देन 40, मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो n की वैल्यू मैं 3 करूंगा। 2 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2, 2 रेस्ट टू पावर 3 होता है 8, माइनस 2 6 आ रहा है, अभी भी मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही। फिर 2 रेस्ट टू पावर 4 अगर मैं करता हूं, अगर मैं 2 रेस्ट टू पावर 4 करता हूं माइनस 2, ठीक है, ये होता है 16, 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 2, तो क्या आ जाती है? 14। मेरी कंडीशन मीट होगी स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा। आपने उस नंबर तक n को लेके जाना है जहां पे आपकी कंडीशन मीट हो जाए, बिल्कुल।
N4 आ गया तो हमारी कंडीशन मीट हो गई है, ठीक है। हो सकता था कि ये 16, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा का नंबर भी आ जाता तो कोई मसला नहीं है इस चीज से। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो मैं लिख भी देता हूँ कंडीशन, नंबर ऑफ होस्ट जो आपके आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ठीक है, 14 के इक्वल होने चाहिए या बड़े होने चाहिए। जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, वो उनका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, इस वजह से उनकी स्क्रीन जो है ना क्लियर नहीं आ रही होगी। कोशिश करें कि नेटवर्क जो है वो नेट आपका अच्छा हो, जोंग का नेट अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो मतलब ज्यादा आपका ना हो जाएगा। अच्छा, ये तो कंडीशन आपकी मीट होगी, ठीक है, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जो n इज इक्वल टू 4 आपने चूज किया है, इससे ही आगे चल के आपने अपना काम चलाना है। ये चीज क्या इंडिकेट करेगा, ये चीज ये इंडिकेट करेगा जो मैं लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ फिर समझा देता हूँ आपको। वी नीड टू स्टील 4 bits फ्रॉम होस्ट पोर्शन, ठीक है। और वही बात जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, एंड एलोकेट, उनको फिर एलोकेट भी करना है हमने। ये n इज इक्वल टू 4 इंडिकेट करेगा कि हमने 4 बिट्स को स्टील करना है होस्ट पोर्शन में से। होस्ट इज इक्वल टू 15 अगर है तो उसका कोई इश्यू नहीं है। 15 पहले बात होगा नहीं, ये 2 की रेंज में चलेंगे, ये इस तरह चलेंगे 0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024 एंड सो ऑन, ये इस रेंज में चलेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा हो भी जाते तो मसला नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है आप उस लैब में जहां पे ये नेटवर्क आप सेट कर रहे हैं या सबनेटिंग जिस लैब के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे इन फ्यूचर न्यू पीसीज भी ऐड हो जाएं, ठीक है, तो फिर उनके लिए वो वहां पे पहले से ही अवेलेबल होंगे। जी जी, हमने बार बार ये n की वैल्यू चेंज कर करके, कभी मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया मैथ्स में, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखा कि जहां मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाए, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, जहां भी मेरी कंडीशन फुलफिल होगी मैंने उस नंबर को चूज करके फिर आगे मैंने उसको आंसर निकाल लिया जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। क्लियर है यहां तक? आसान, जितना मैं इलेबोरेट मतलब करना चाहता हूँ उतना हो नहीं पाता है ऑनलाइन क्लास में ना, क्योंकि ये चीज ना बोर्ड पे समझाने वाली है और बहुत मतलब है। हाँ, एक यूजर ने सही लिखा है, लेकिन आपको नेटवर्क कमेंट्स में ना नेटवर्क पोर्शन को करने की जरूरत नहीं है, हम होस्ट में डील कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को कन्वर्ट कर लें आप बाइनरी में, बाकी वैसे ही रहें। तो इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, 10.1.1, और होस्ट का पोर्शन कौन सा है, .0, ठीक है। मैंने सेपरेट कर लिया आपकी आसानी के लिए। अब मैं इसमें क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क, ठीक है, और होस्ट इन बाइनरी। मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेटर बताया था आप लोगों को, वहां से कर लें, बेशक मुझे जुबानी याद है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीरोस इन बाइनरी इज इक्वल टू 8 zeros, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। स्टेप 3 पे मैंने ब्रेक कर लिया नेटवर्क को ना, ये देखो जो नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है, /24 है, मुझे पता लग गया कि 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क के हैं 24 को देखते हुए। ये पिछली क्लास होगी, अब उसको एक दफा देख लीजिएगा जिनको समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो नेटवर्क में मैंने लिख लिया, और आगे समझाने के लिए लिखा है ये वाला पार्ट, सिर्फ आपको ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है।
और ये 0 जो है उसको मैंने होस्ट पार्ट में ऐसे लिख दिया कि आपको क्लियर हो जाए कि मतलब ये वाला पोर्शन होस्ट का है, ये वाला पोर्शन नेटवर्क का है, ठीक है। फिर इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया होस्ट पोर्शन को, तो ये बाइनरी में इस तरह 8 जीरोस आ गए मेरे पास। तो हम नेक्स्ट स्टेप 3 पे मूव करते हैं, टाइम जो है वेस्ट किए बगैर। अच्छा, दोबारा नेटवर्क, और आगे मैं लिखता हूँ जी सबनेट, और आगे लिखते हैं जी होस्ट। तो नेटवर्क हमारे पास कौन सा है, ऊपर जो लिखा हुआ है मैं वही लिख रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, नेटवर्क ये 1 नहीं होना था, बाय मिस्टेक जो है ना वो टाइप हो गया। 10.1.1, ठीक है, सबनेट। यहाँ पे अब जो है ना हमने क्या करना है, स्टील की भी बिट्स लिख लेनी है। वो कितनी थी, 4 थी, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें लिखी थी, ऊपर चलता हूं दोबारा। स्टील बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन, एक तो होस्ट पोर्शन में से आपने बिट स्टील करनी है इस पोर्शन में से, ठीक है। कितनी करनी है वो हमें पता लग गया यहां से n इज इक्वल टू 4 दे के, जिस वैल्यू ने हमारे आंसर को सेटिस्फाई किया है, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया है। 4 बिट्स को हमने यहां से स्टील कर लेना है, ठीक है। अच्छा, स्टील किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे आपने जो उसकी डायरेक्शन चूज करनी है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करनी है। मैं पॉइंटर से ना इशारा करके बता देता हूं। राइट टू लेफ्ट जाना है आपने, राइट ये साइड है, ठीक है। ये 4 बिट्स आपने स्टील कर लेनी है बाइनरी से जो आगे बच गई हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए। क्लियर है यहां तक? 0 की जगह कुछ और होती तो आप उसको उसके कैलकुलेटर में डाल के देख लेते कि उसकी क्या कन्वर्जन बननी थी। अगर 0 की जगह 28 होती तो 28 को देख लें कि उसके बाइनरी क्या बनता है, तो फिर वहां पे इसका बाइनरी 28 का आ जाता है। यहाँ मैं बता देता हूं दोबारा। मैंने कहा था कि बाइनरी पोर्शन में से हमने बिट्स को चुरा लेनी है, स्टील कर लेना है, ठीक है। कितनी स्टील करनी है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। n क्या आया, 4 हमारा, तो हमने 4 बिट्स यानी 4 वैल्यूज को हमने यहां से स्टील कर लेना है, ठीक है। अब वो कौन सी 4 वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये तो सारे चले सारे जीरोज हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें से अक्सर कोई वैल्यू 1 होती, कोई वैल्यू 0 होती है, मतलब एक पैटर्न बना होता डिफरेंट वैल्यूज का। फिर अगर हम गलत स्टील कर लेते तो हमारी सबनेटिंग सारी गलत हो जानी थी, ठीक है। तो सही स्टील करने का तरीका ये है, राइट टू लेफ्ट आप जाएं, राइट से लेफ्ट गए आप, ठीक है। जो 4 वैल्यूज बच गई, ठीक है, वो आपने स्टील कर ली और उसको आपने यहां पे लिख लेना है इस सबनेट वाले पार्ट में, 3 4। क्लियर है? ठीक है। और होस्ट पोर्शन में वहां से स्टील करने के बाद बाकी रह गई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी डायरेक्शन जो होगी वो मैं यहाँ पे बना भी देता हूं, राइट टू लेफ्ट होगी, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी बिट स्टील होंगी। जितना हमने किया मैं दोबारा एक दफा ऊपर जाके ना रिपीट कर देता हूँ। सबनेटिंग बाय होस्ट कर रहे थे हम। सबसे पहले सिनारियो को देखना है, तो सिनारियो में कह रहा है हमें मतलब 14 यूजर्स के हिसाब से ना आप नेटवर्क को डिवाइड कर दें कि हर नेटवर्क के अंदर 14 यूजर आ जाएं, ठीक है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला है जिसको आप मतलब 14 आपने बनाना है, ठीक है। वो n की वैल्यू को बार बार चेंज करके, n 1 भी हो सकता है, 2 3 4, मतलब उस लिमिट पे आपने लेके जाना है जहां पे रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो जाए। रिक्वायरमेंट क्या है, इज इक्वल टू 14 या फिर ग्रेटर देन 14 हो जाए। ये ठीक हो गया, यहां तक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपके पास n की वैल्यू होगी। अच्छा, इस n को देखते हुए हमें पता लग जाएगा कि हमने 4 बिट्स को स्टील करना है होस्ट पोर्शन में से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपको जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें से आपने होस्ट पोर्शन को कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी में, ठीक है। ये आपने बाइनरी में सारा कन्वर्ट कर लिया। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि अब आपने जो बिट्स को स्टील करना है यहाँ पे होस्ट पोर्शन में से, तो मूव ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 4 बिट्स 1 2 3 4, ठीक है। बाकी बिट्स जो होंगी वो
आपने स्टील कर लेनी है, और स्टील करके सेंटर में आ जाएंगी सबनेट में। सबनेट में इस वजह से आई है कि मतलब ये अभी ना नेटवर्क का हिस्सा है ना होस्ट का हिस्सा है, ठीक है, ये इन बिटवीन अभी लाई कर रही है वैल्यूज। मैंने ये बहुत मतलब ब्रेकअप करके और उस तरह से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वरना इस तरह से बताते नहीं है खास तौर पे पिक्चोरियल पे इस तरह नोटपैड पे करते हुए। अच्छा चले नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमने नया सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है। पहले हमारे पास क्या था, सबनेट मास्क 24 चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब बिट्स भी तो चेंज हुए, इसमें से कुछ हिस्सा निकल के इसमें चला गया हुआ है, ठीक है। इसी हिस्से को जो हम 24 कह रहे थे ना पहले, वो पहले होस्ट के बगैर था, लेकिन अब होस्ट का कुछ हिस्सा निकल के चला गया है, इसमें चला गया, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कोई ना कोई फर्क तो आएगा 24 में साथ के साथ। तो अब वो जो फर्क आया वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सबनेट मास्क में हमारे क्या फर्क आया है, ठीक है। इसको भी हम सही कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। होस्ट, ठीक है जी। नेटवर्क में हमारे पास क्या है जी, 10.1.1 डॉट, सबनेट में हमारे पास क्या है जी, 4 जीरोज हैं फिलहाल, और होस्ट में भी हमारे पास क्या है, 4 जीरोज हैं फिलहाल, ठीक है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ना इनको गैप भी दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। ये 10 जो है हमारे पास पहला ऑक्टेट, ये कितने बिट्स का है हमारे पास, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 8 बिट का है, ठीक है। ये जो सेकंड ऑक्टेट है हमारे पास, ये कितने बिट का है, ये भी हमारे पास 8 बिट का है, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑक्टेट है तीसरा, ये कितने बिट का है, ये भी 8 बिट का है हमारे पास, ठीक है ना। ये बाइनरी में 8 बिट्स होते हैं ना, ये सामने तो डेसिमल आ रहा है हमारे, लेकिन बैक एंड पे तो ये बिट्स हमारे पास 8 ही होते हैं। जिस तरह बाइनरी हमारे पास देखें 8 वैल्यूज हैं, 8 बिट्स, इसी तरह ये भी, इनकी कन्वर्जन दूसरी होगी, इसकी कन्वर्जन जो होगी बाइनरी में वो ऐसे होगी, ठीक है, लेकिन होंगे ये 8 बिट्स ही इसी तरह, ठीक है। तो हम बिट्स को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 8 बिट्स हैं। अच्छा ये कितने बिट्स हैं, ये 4 बिट्स है हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यू सबनेट मास्क इज इक्वल टू नेटवर्क बिट्स प्लस सबनेट बिट्स। क्या हो जाएगा आंसर आपके पास, ये 8 नेटवर्क की बिट्स कितनी है हमारे पास, 8 3 24 हैं, और सबनेट पे कितनी है हमारे पास, प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो आपके पास अब जो नई वैल्यू आ गई है वो नया सबनेट मास्क है /28। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है, तो हम स्टेप 5 और लास्ट स्टेप पे चलते हैं ताकि हमारी सबनेटिंग बाय होस्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। नेटवर्क सबनेट होस्ट, ठीक है जी। नेटवर्क हमारे पास जो फर्स्ट नेटवर्क आएगा, अब मैं एन कर रहा हूँ सिर्फ नेटवर्क ना शॉर्ट वर्ड में, ताकि स्पेस को हम मैक्सिमम उस हिसाब से यूज कर सकें। इसको और स्पेस देते हैं, 10.1.1, सॉरी इसी तरह चल रहा था ना ऊपर। सबनेट में हमारे पास क्या है जी, सबनेट में हमारे पास 4 जीरोस थी, अब इन 4 जीरोस के हमने कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं, ठीक है। जिस तरह पहले सारे जीरोस हैं बिट्स, ठीक है, सारी बिट्स हमारे पास जीरो हैं। जब सारी बिट्स हमारे पास जीरो हैं और होस्ट भी वो सारे जीरो वैसे ही आ गए हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा पहला नेटवर्क, ठीक है, 10.1.1, ये सारे जीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, .0/28, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, क्या आएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी ऑन कर लेता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
तो 4 जीरोस मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, आखिरी ऑक्टेट में 0 ही आ जाएगा और स्लैश वो सबनेट मास्क आ जाएगा हमारे पास। पहला नेटवर्क तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दूसरा नेटवर्क उसी तरह 10.1.1, इसमें नेटवर्क में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सारी चेंजिंग यहां पे होगी सबनेट वाले पोर्शन में, होस्ट भी सेम ही रहेगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा दूसरी वैल्यू, ठीक है, होस्ट वैसे ही 4 जीरोस। अगर अब आप इन दोनों को मिला के लिखें 0001 और टेट्रा 0, यहाँ पे लिखें डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कर रहा था, बाइनरी टू डेसिमल, हाँ ठीक है, 0001 और 4 जीरो, 0001 ये सबनेट वाला और 4 जीरोस मैंने उसी तरतीब से लिख दिया। इसको कन्वर्ट करता हूँ, क्या बनेगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10.1.1.16 लास्ट पार्ट में /28। एक दफा ये अभी कमेंट अगर समझ नहीं आ रही कमेंट ना कीजिएगा, मैं एक दफा थोड़े से लिख लूँ ये बना के, फिर आपको बता देता हूँ, आसानी रहेगी मेरे लिए भी ना। मुझे पता है आपके जो इसमें क्वेश्चन होंगे ना वो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। 0010 और टेट्रा 0 इसको कन्वर्ट करते हैं हम, अगर 0010 और टेट्रा 0, एक 0 और आएगा 32 28 साथ उसका सबनेट मास्क आ गया। फोर्थ नेटवर्क N.1.1 सबनेट मास्क हमारे पास क्या होगा जी, .1.1. क्या वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 0011 ये वाला और साथ ये 00 वो टेट्रा 0 48 /28, ठीक है। और अगर मैं इसको अप टू सो ऑन लास्ट नेटवर्क क्या होगा जी, N.1.1 सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी, होस्ट पोर्शन वैसे 0 जैसे वो चलता हुआ आ रहा है, और 10.1.1 सारी बिट्स ऑन और होस्ट पोर्शन 0, सारी बिट्स ऑन 4 ये और साथ ही होस्ट पोर्शन 0। कन्वर्ट कर लें इसको 240, तो ये हमारे पास सबनेटिंग होगी इस नेटवर्क की, ठीक है। हमारे पास जो ये नेटवर्क था बड़ा वाला 10.1.1.0 वो टूट गया इन हिस्सों में सारों। एक नेटवर्क हमारे पास ये आ गया, एक नेटवर्क हमारे पास ये आ गया, ये नेटवर्क आ गया हमारे पास, ये नेटवर्क आ गया हमारे पास, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है। ये 16 नेटवर्क्स हमारे पास बनेंगे टोटल, बीच में मैंने नहीं किया, इसी तरह फिफ्थ आना था 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट वाले ये 16th है हमारे पास, ठीक है। अगर अब इसमें हर को देखें तो उसमें कितना है 0 से लेकर 16 तक, ठीक है। 0 को निकाल दें, सॉरी 0 से लेकर 16 तक, हाँ 0 को निकाल दें और बीच में से आप 16 को निकाल दें, तो 1 से लेकर 15 तक आपके पास 14 होस्ट बनते हैं, काउंट करके देख लें, ठीक है। इस तरह 16 से लेकर 32 तक 16 ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, उसको आप निकाल दें, और इसमें से ये जो 32 है ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, इसको निकाल देंगे, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट माइनस हो जाएगा, तो बीच में आपके पास 14 होस्ट ही रह जाएंगे, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे फिफ्थ नेटवर्क, ठीक है, समझाने के लिए। नेटवर्क पोर्शन सेम ही रहेगा, सारी छेड़छाड़ी हमने जितनी भी करनी है छेड़खान वो सारी सबनेट वाले पार्ट में जाके करनी है, ठीक है।
ये 8 जीरोस वाला पार्ट है, तो अभी 0 कंटिन्यू रहेगा यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला 4 0 था और 4 1s थे, तो 4 0 पूरे हो गए, ये 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाली जो थी 2 0 2 1, अब 2 0 की बारी है, उनमें से एक 0 ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला कॉलम जो था वो 0 1 0 1 की सीरीज में चल रहा था, तो ऊपर 1 है तो नीचे 0 होगा, ठीक है। होस्ट सेम वैसे ही, अब इज इक्वल टू 10.1.1.1, क्योंकि आखिरी ऑक्टेट में सारा कुछ हो रहा है, आखिरी ऑक्टेट होस्ट का पोर्शन है, तो सारी चेंजिंग वहीं पे आएगी, ठीक है। ये 8 बिट्स मिला के अब क्या बन रही हैं आखिरी ऑक्टेट के लिए, ये हम उस कैलकुलेटर में देख रहे हैं, तो ये हमारे पास 64 बनेंगी होपफुली। 0 1 0 0 4 zeros 64, ठीक है। तो मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ 64/28। इसी तरह 6th नेटवर्क, 7th नेटवर्क, 8th नेटवर्क इसी तरह आ जाएंगे, और ये देखें पैटर्न को ऑब्जर्व करें, 0 16 32 48, 16 का टेबल ही एक तरह से चल रहा है, ठीक है। 16 का टेबल है ना, 16 में से 2 निकाल दें, एक नेटवर्क पोर्शन और एक उसका ब्रॉडकास्ट पोर्शन, ठीक है। तो उसमें पीछे 14 होस्ट की स्पेस बचेगी, मतलब 14 डिवाइसेस इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे पास और मेरा जो ऑफिस है उसमें लैब्स जो हैं वो 16 लैब्स हैं, और हर लैब को मैंने सेपरेट नेटवर्क दे दिया है ब्रेक करके, ठीक है। अगर वो 16 लैब्स जो थी एक ही नेटवर्क पे होती तो क्या होता, मेरा नेटवर्क कंजेस्ट हो जाता, ठीक है। उस पर ट्रांसफर स्पीड का फर्क पड़ जाना था, हर यूजर के लिए डिफिकल्टी होनी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने सबनेटिंग की, ताकि नेटवर्क को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और हर लैब का नेटवर्क हमने सेपरेट बना लिया, हमने आईपी एड्रेसेस को भी सेव कर लिया, इस तरह से करके जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने आईपी एड्रेसेस को भी सेव कर लिया, नेटवर्क को जब डिवाइड करके हमने कर लिया तो हमारा नेटवर्क भी जो है वो अब अच्छा चल रहा है, कंजेस्ट नहीं हो रहा। तो ये सारी रीजन है।